प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, सूर्यदेव भगवान की। आइए दो शब्द राम नाम का उच्चारण। इसके पश्चात आज हम लोग वैशाख मास के महात्म की ओर प्रयाण करेंगे। वैशाख मास का महात्म इतना बड़ा क्यों है? सीताराम 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 सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वैशाख मास का इतना बड़ा महात्म्य क्यों है, आज का यह मुख्य विषय है। वैशाख मास में किया गया जब तक पूजा पाठ, प्रातःकालीन स्नान, संध्या पूजा, भगवान की कथा प्रवचन और सत्यनारायण भगवान की कथा वैशाख मास में किया जाए तो इनका बहुत बड़ा महात्म्य है। जैसा कि पूर्व मनीषियों और आचार्यों ने बताया, वैशाख मास का महात्म्य इतना बड़ा क्यों है। जैसे सर्वप्रथम हम देखें, वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में ऐसे ऐसे कुछ महान विभूतियां हैं जिनका वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में हुआ जन्म। जैसे अर्जुन देव जी महाराज आप सिख धर्म के बहुत बड़े महान गुरु माने जाते हैं। और इसी तरह से और भी कई महान विभूतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण से वैशाख मास का महात्म्य है। कुछ तो कृष्ण पक्ष में है और कुछ शुक्ल पक्ष में है। आइए जरा हम लोग शुक्ल पक्ष में देखें तो सर्वप्रथम मिलता है अक्षय तृतीया, भगवान परशुराम की जयंती। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष अक्षय तृतीया के दिन परशुराम भगवान इस धरती पर धराधाम पर आए। इसके पश्चात गणेश भगवान को प्रत्येक महीने गणेश चतुर्थी उनकी पूजा, उनकी जयंती मानी जाती है। इसके बाद अगले तिथियों में हम बढ़ेंगे। जगत गुरु, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, जिन्होंने कालडी केरला में जिनका जन्म हुआ था, उनका भी जन्म इसी वैशाख मास में ही माना गया। और वैष्णव मत के प्रचारक प्रदाता श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का जन्म इसी वैशाख मास में ही हुआ। माता सीता जी का जन्म भी इसी वैशाख मास में हुआ। सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। मध्याह्न दोपहर 12 बजे में भगवती सीता जी का जन्म हुआ। इसके पश्चात जो ऐसे राक्षस जैसे हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, इन लोगों को मारने के लिए जन्म लिए भगवान प्रकट भये इसी वैशाख मास में ही। नृसिंह भगवान, इनका क्रियाकलाप, जिनके कार्यों से आप सभी अनभिज्ञ नहीं हैं, सभी लोग जानकार हैं। इस तरह से ऐसे इस वैशाख मास में
ऐसे ऐसे विभूतियाँ इस वैशाख मास में आई और इस धराधाम पर धर्म का प्रचार किया। और एक बहुत बड़ी बात है कि वैशाख मास के जो देवता हैं तो माधव भगवान है। माधव किसको कहा जाता है? कृष्ण भगवान को ही माधव के नाम से कहा जाए, जैसा कि है उद्धव माधव से कहिए। उद्धव जी चूँकि सखा है, इसलिए वैशाख मास के देवता माधव भगवान है। और इस वैशाख मास में पूजा पाठ प्रातःकाल स्नान करते हुए यदि वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा श्रवण कर लिया जाए तो फिर इससे बड़ा पुण्य क्या होता है, इससे बड़ा आनंद क्या है, इससे बड़ा लाभ क्या है। यानी सोने में सुहागा हो जाता है। इस तरह से आइए हम लोग श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आनंद लेते हैं। आज चूँकि वैशाख मास की पूर्णिमा है तो पूर्णिमा पर इस भगवान को, सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण करने के सौभाग्य प्राप्त हो अथवा कथा श्रवण कराने के सौभाग्य प्राप्त हो, इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। तीन से सात वाले को विराम सत्यनारायण भगवान कथा के चलते हैं। हरि ओम शांति शांति शांति।